वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल में ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, उसका एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर इसकी दो किस्में हैं जो दो तरह की फोर्स लग रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के पेपर में बार बार आती हैं। दोनों की रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा किससे रीजनिंग क्वेश्चन कौन से बनते हैं और ये किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम चैप्टर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा और इसके नोट्स भी हैं, इसके एंड पे दूंगा। तो जो आप सर्कल में एक कोई चीज़ मूव कर रही होती है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दूं, एक बच्चा है यहाँ पे खड़ा है और उसके हाथ में एक पत्थर है और उसके हाथ में एक रस्सी है, रस्सी में उसने पत्थर बांधा हुआ है। ठीक है, तो उस रस्सी को वो घुमा रहा है तो एक सर्कल बन रहा है। तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही हैं? पहली है जिस सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो वाली फोर्स जो आपको सेंटर के अंदर घुमा रही है, मरकज माइल कुव्वत इसको उर्दू में कहते हैं, जो आपको मरकज की तरफ माइल कर रही है। ठीक है, ऐसी फोर्स जो आपको दायरे से बाहर निकलने नहीं दे रही उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इसको ऊपर वो कह रहा है जो कौन कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफसी, सी सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेंट्रीपिटल पाथ। जो सर्कुलर पाथ, ये सर्कल है, इसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसको सर्कल में रखने की कोशिश कर रही है, आप बाहर नहीं निकलने दे रही। तो इसके ऊपर तीन जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर। कौन कौन से? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, जिस फॉर एग्जांपल बच्चे ने वो रस्सी के साथ पत्थर बांधा हुआ है तो वो कितनी स्पीड से उसको घुमा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी होगी। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये जहाँ पे बच्चा खड़ा है और दायरा कितना दूर मान रहा है, यानी कि ये रस्सी की लंबाई कितनी है, जितनी रस्सी की लंबाई होगी इतना ही दायरा होगा। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये हो गया। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, पत्थर कितना भारी है, जो पत्थर आप घुमा रहा है बच्चा वो भारी कितना है, ठीक है, उसका मास कितना है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो जिसके ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर जो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी इक्वेशन बनती है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। मास यहाँ पे क्या है, एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे इस बुक में तो सिर्फ इतना ही बताया गया आपको कि ये मास है, ये वेलोसिटी है और ये रेडियस है। मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या इसको हम इकट्ठा फोर्स पढ़ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक है, मास बढ़ाओगे फोर्स ज़्यादा लगेगी, मास बढ़ाओगे वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, या वेलोसिटी बढ़ाओगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन ये जो रेडियस है ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल है इसकी एक, जिसके अंदर जस्ट आपने ये वाली इक्वेशन पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कुलर ऑफ द रेडियस। ये आपके पास आर है 20 मीटर, ये स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास केजी है, उस केजी का मतलब है ये मास है, और आपने फ्रैक्शनल स्टैटिक फ्रैक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन द टायर। तो क्या मतलब है, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है। एफ से मुराद यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। वैल्यू पुट कर दो, एम 60 वी स्क्वायर, तो ये 5 है, आप दो दफ़ा लिख लो क्योंकि स्क्वायर है, और उसके बाद इसको डिवाइडेड बाई आर, ये डिवीजन का सिंबल है, डिवाइडेड बाई आर, तो आर आपके पास 20 है। 5 5 25, 25 को 60 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करोगे तो 75 न्यूटन आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स निकल आएगी। अब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मरकज गुरेज कुव्वत, जो उसको सेंटर से बाहर धकेल रही है, जो उसको मरकज की तरफ नहीं बल्कि उसको कोशिश कर रही है कि वो मरकज से बाहर निकल आए। ठीक है, सर्कल से उसको बाहर धकेल रही है, ये होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू लीव द सर्कुलर पाथ एंड द फ्लाई ऑफ इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसको वो सीधी लाइन में घुमाने की कोशिश करती है, उसको सेंटर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। अ फोर्स दैट एक्ट आउटवर्ड ऑन द बॉडी विच मूव अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसके ऊपर इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। वो होती है अवे टुवर्ड द सेंटर, ये अवे फ्रॉम यानी कि दूर
मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द सेंटीपीटल फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब है अमाउंट ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एप्लीकेशन कई दफ़ा पूछी जाती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कितनी होती है? सेंट्रीफ्यूगल अप्लायंस आर द यूज टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल फ्रॉम हायर लाइटर पार्टिकल इन द लिक्विड, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे यूज होता है कि हायर पार्टिकल जो होंगे, जो हैवी पार्टिकल होंगे, जो भारी होंगे, वो दूर निकलेंगे, यानी कि मरकज से दूर निकलने की कोशिश करेंगे, और जो लाइटर होंगे वो सेंटर में आएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल है करीम सेपरेटर। अब वन बाई वन और उसने यहाँ पे बताया कि रोड बैंक जो है, ये भी पूछा जाता है कि रोड जो बैंक है वो हाई क्यों रखे जाते हैं साइडों पे, ठीक है। तो सर्टन हाइट एट द कर्व पार्ट ऑफ द रोड, दिस प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स। और करीम सेपरेटर है, इसके अंदर भी जब आप उसको घुमाते हो, ये इसमें यही लिखा हुआ कि जब आप उसको जो करीम सेपरेटर है उसमें तेज़ी से घूमता है तो जो दूध जो उसका स्किम मिल्क होता है वो चूँकि हैवी होता है वो दीवार की तरफ चला जाता है, और जो क्रीम होती है वो लाइटर होती है वो सेंटर में आ जाती है। ड्रायर के अंदर भी सेम यही फिनामिना यूज़ होता है। जो एक ड्रायर होता है उसके अंदर भी यही फिनामिना यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं इसका फ्रैक्शन में आपको इसकी पढ़ाऊँगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊँगा, और आगे जो इसकी एग्जांपल है अपना MCQs है वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।